हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके में तुम आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। आप लोग चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, बीएसएससी, सीटेट, किसी भी एनीथिंग, तो आप लोग के लिए जो है इंडियन पॉलिटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान क्या है? तो संविधान जो कि सभी के लिए संविधान एक तरह के कानून है जो कि सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है, उसे ही संविधान कहते हैं। जैसे संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी के लिए जो कानून बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है और इसके लेसन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने लेसन हैं, तो 22 लेसन है और उस लेसन को क्या कहते हैं हम लोग? भाग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो भारतीय संविधान में कुल 22 लेसन हैं और 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन है, संघ को क्या कहते हैं इसमें? यूनियन में कहते हैं। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत क्या है? राज्यों का संघ है और इसके राज्य जो है कभी भी टूट करके क्या होते हैं? अलग नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में क्या होते हैं? उसके राज्य जो है अलग हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें क्या होता है कि राज्य जो है कभी भी टूट करके अलग नहीं होते हैं। ठीक है, पहला है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। परिसंघ क्या है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिसंघ कहते हैं। परिसंघ क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे राज्य जो है आपस में जुड़कर या मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो अपना जो है एकत्रित करके केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। ठीक है, उसे ही हम लोग परिसंघ कहते हैं। और परिसंघ क्या होता है? परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। परिसंघ क्या होता है? कमज़ोर होता है और इससे कोई भी देश क्या होता है? आसानी से अलग हो जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद आता है फेडरेशन यानी कि संघ। संघ क्या होता है? राज्यों को मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे राज्य को मिलाकर या मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, उसी हम लोग संघ कहते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। जिस तरह की परिसंघ में था, उसमें क्या था? छोटे छोटे राज्यों मिलकर, ठीक है, अपनी अपनी शक्तियों को किसको देती थी? केंद्र सरकार को देती थी। ठीक है, एक देश का निर्माण करती थी। और इसमें भी क्या है कि हर एक राज्य कुछ शक्तियाँ जो है देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है, इससे भी कोई भी राज्य क्या होता है? अलग हो सकता है। उसके बाद बारी आती है संघ की यानी कि यूनियन के बारे में। तो यूनियन क्या होता है? इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही आप लोगों को मैं बताया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है और इससे क्या होता है? राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? भारत। तो यूनियन क्या होता है? इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन और भारत एक यूनियन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन यानी कि परिसंघ है। और परिसंघ में क्या होता है कि कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, राज्य क्या होता है? आसानी से अलग हो जाता है। लेकिन भारत क्या एक यूनियन है। ठीक है, इसमें आसानी से राज्य क्या होते हैं? अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है
अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। संसद को यह पावर होता है अनुच्छेद 2 के तहत कि भारत के बाहर, ठीक है, कोई भी देश अगर भारत में मिलना चाहता है उसे क्या कहता है, मिला सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे भी मिला सकता है। कौन? सांसद। कौन मिला सकता है? सांसद मिला सकता है। और ये कौन सा अनुच्छेद के बारे में बात करें? अनुच्छेद 2 के तहत सांसद को यह अधिकार है कि कोई भी देश जो भारत में मिलना चाहता है या फिर भारत के बाहर कोई टुकड़ा है जो कि भारत में मिलना चाहता है तो सांसद क्या होता है, उसे भारत में मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया है। ठीक है, सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया था? 16 मई 1975 में। तो कब? 36वां संविधान संशोधन के दौरान। ये किस अनुच्छेद में बनाया गया था? तो अनुच्छेद 2 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? अनुच्छेद 2 में सिक्किम को 22वां राज्य 16 मई 1975 को बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? सांसद। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि सांसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उसके नाम, उसके सीमा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जैसे में एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। कब? 1 नवंबर 2000 को किया गया था। यूपी से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। बिहार से हमारा झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। क्लियर है? अब आती है बारी अनुच्छेद 4 की। जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी। कहने का मतलब है अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसके अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या होता है कि जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य को तोड़ेगी तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, उसे क्या क्या है? अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, ये भी लिखा गया है। क्लियर है? अब आती है बारी अखंड भारत की। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। ठीक है, सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान को अलग हो गया। ठीक है, डूरंड लाइन कब खींची गई थी? 1893 में। और भारत से क्या हुआ? अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? हमारा अफगानिस्तान था। क्लियर है? चलिए, तो अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान था। तो अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा क्या था? तो अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो था म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा भी कहते हैं, वो कब अलग हुआ था? 1935 में। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं, वो अलग हो गया। ठीक है, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, जब हम लोग को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान को
1947 में अलग कर दिया गया था, यानी कि अलग हो गया था वो, ठीक है। तो पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था, क्योंकि उसमें क्या थे, मुस्लिम बहुसंख्यक में थे, और 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान को भारत से अलग यानी विभाजन कर दिया गया था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम दिया गया, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। और जो कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं हम लोग। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया, कौन कौन, पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर भारत में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र देश बनावे, ठीक है। अंग्रेज ने रियासत को 3 विकल्प दिया था, कौन कौन, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर भारत में मिल जाओ, या फिर स्वतंत्र देश अपना बना लो, ठीक है। जब जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थी। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कितनी रियासतें थी, 552 से अधिक देसी रियासतें थी। और 552 देसी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाया गया, मतलब संघ का निर्माण हुआ, ठीक है। 552 देसी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनना संभव नहीं था, सॉरी, इतने रियासतों को मिलाकर एक साथ संघ बनाना असंभव था, यानी कि संभव नहीं था, असंभव था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जिम्मेदारी दिया गया कि इसे मिलाकर एक संघ बनाइए, ठीक है। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कौन कौन, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे, कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो हैदराबाद को किस में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किंतु सरदार जो पटेल थे उन्होंने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ऑपरेशन पोलो क्या होगा, तो ऑपरेशन पोलो किसे कहते हैं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा था, ठीक है, उसे ही ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, किसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। दूसरी है जूनागढ़। जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जूनागढ़ क्या था, एक गुजरात का एक रियासत था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, ठीक है, उसे भारत में मिला दिया। क्या करा करके, जनमत संग्रह करा करके उसे भारत में मिला दिया। तीसरा था हम लोग का कौन सा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जो जनता मुस्लिम थी, जम्मू कश्मीर में जनता क्या थी, मुस्लिम थी, लेकिन राजा वहाँ क्या था, हिंदू थे, हरि सिंह उनका नाम था। तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह, जो कि हिंदू थे, और वहाँ की जनता जो थी मुस्लिम थी। उन्होंने कहा कि हम भारत में रहेंगे। तो वहाँ के जो जम्मू कश्मीर जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि ना ही हम भारत में रहेंगे और ना ही हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। कौन कहा, हरि सिंह बोले थे, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ना ही भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। तब तक क्या होता है, पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू जी के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। किसे, जम्मू कश्मीर को। जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये बोला कि ना हम भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे,
तो पाकिस्तानी ने क्या किया, उन पे हमला कर दिया, आतंकवादियों के घुसपैठ यानी कि हमला करा दिया। तब हरी सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास आया, और वहाँ पे आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर कराकर भारत का एक अंग बना दिया। किसे? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का अंग है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि वो हमारा है। ठीक है, वो अभी भी इस भ्रम में जी रहा है। चलिए, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से थे? पहला, ए से ब्रिटिश प्रोविंस, बी प्रिंसली स्टेट्स, कमिश्नरी और यूनियन टेरिटरी। ए वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, जो कि नॉर्थ है। वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, वो भी। वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, उसे कमिश्नरी कहते थे। और केंद्र शासित प्रदेश। अब जो बारी आती है इसके धर कमेटी की। इसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में इसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, JVP समिति। JVP समिति क्या होता है? जे से जवाहरलाल नेहरू, V से पताबी सीतारमैया और P से सरदार पटेल। तो JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का मतलब ये हो रहा था, गठन हो रहा था, उसका क्या किया? विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। तो 1952 में एक तेलुगु राज्य है जिसे हम तेलंगाना कहते हैं ना, तो वो क्या हुआ 1952, वहाँ के जो राज्य थे मतलब वहाँ के एक लीडर था, उनका नाम था क्या? पेट्टू श्री थे, जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। किस लिए? कि हमको एक अलग से राज्य बनाना है। ठीक है, तेलुगु का अलग राज्य बनाना है, जो कि 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 1952 में तेलुगु भाषा के अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इसी के फलस्वरूप जनता का विरोध और बढ़ गया। तो फलस्वरूप नेहरू जी ने, जब जनता का विरोध बढ़ गया तो नेहरू जी ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1953 को मजबूरन तेलुगु भाषा के लोग को एक राज्य बना दिया गया। उस राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो कह रहा है कि बढ़ा गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। और कब बना? 1952 में बना। ठीक है, 1952 बना था, सॉरी 1953 में बना था। ठीक है, आवाज़ उठाया गया था 1952 में। कौन उठाया था? पेट्टू श्री रामलू। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1953 में मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे क्या किया था? एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, और इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, जब 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, ठीक है, तब उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषा के आधार पर राज्यों को जो कानूनी मान्यता दे दिया। इस आधार के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। तो जब 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ तो उसके बाद क्या किया? जो ABCD जो 4 स्टेट बने थे ये, ठीक है, उनको क्या किया कि उनको रद्द कर दिया गया, और रद्द करने के बाद क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
कब? 1956 में। पेप्सू, PEPSU, पेप्सू हम लोग शॉर्ट में हम जानते हैं। पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। इसे हम लोग पेप्सू यानी कि 4 भाग में टूट गया। पेप्सू क्या हुआ? 4 भाग में टूट गया। कौन कौन? हिमालय जो कि हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा हिंदी, हरियाणा, पंजाबी, पंजाब, यूटी, चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में ही रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उससे मिलते जुलते कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि हम आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करने की शक्ति? तो अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 2 के तहत जो सांसद होते हैं उन्हें राज्यों के नाम, सीमा, मतलब उसको परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसको? सांसद को। अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? तो लास्ट में हम अभी पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ा देर पहले कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ बनाए गए थे। ठीक है, संघ राज्य। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या है? नया राज्य बनाने का अधिकार है। एक नए राज्य के गठन कर्व आउट की शक्ति नहीं थे, किसमें? सांसद में है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 35वां। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है कौन सा? भारत क्या है? राज्यों का समूह है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का समूह है। चलिए, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है। 7वां प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? सांसद को है। ये भी अनुच्छेद 2 कहता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। 1952 में आवाज़ उठाया था। ठीक है, लेकिन 1953 में क्या गया था? इसको एक अलग से राज्य गठित कर दिया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 28 थी। कितनी थी? राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितनी थी? 8। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी मैंने बताया था कि भारत में कुल 28 क्या थे? राज्य थे और 8 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि संघ शासित प्रदेश थे। ऑप्शन सी। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? सांसद को। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है।
पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, मतलब राज्यों का समूह है। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और ये भी कहा गया है कि भारत क्या है, कि यूनियन का एक अथी है, राज्यों का एक देश है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है, राज्य अलग नहीं हो सकते, ये भी कहा गया है। मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को। फिर जो है दूसरा, एशिया धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा का आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुई है, हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थे? तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, इसके पक्ष में नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन सी। चलिए, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। ठीक है, क्योंकि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर बढ़ सकता है अनुच्छेद 2 के तहत, किसी राज्य का क्षेत्र भी घटा सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत, किसी राज्य का निर्माण भी, नाम का भी परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, लेकिन किसी राज्य संघ का राज्य क्षेत्र जो है शामिल कर सकते हैं, तो नहीं। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हुआ, डी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़े भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, और अगले जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो भारतीय सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता के बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।